नमस्ते सभी को। बुक स्वाध्याय सीरीज के न्यू एनर्जी के इस 23 एपिसोड में आप सबका दिल से स्वागत। आज हम इस पुस्तक का आखिरी चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ये चैप्टर के शुरुआत में लेखिका हमें तोबियास ने हमें आज तक जो बताया उसके बारे में कुछ कह रही है। वो कह रही है कि तोबियास ने हमें बहुत विषयों में विवरण करते हुए उदाहरणों के साथ अच्छे तरह से हमारे मन के अंदर पहुंचने वाला ऐसा समझ हमें देने की कोशिश की है। उसने जो भी हमें बताया है वो हम डे टू डे लाइफ में आचरण में इजीली ला सकते हैं, ऐसे भी लेखिका यहाँ कह रही है। और मैं जानती हूँ कि आप सब लोगों ने इसको सुनते हुए अपने आचरण में कुछ न कुछ चेंजेस ज़रूर पाए होंगे। अपने बारे में जो अपनी समझ है उसे आपने ज़रूर बढ़ाया होगा। इसलिए लेखिका हमें और एक चीज़ याद दिला रही है कि इसलिए इसको सिर्फ एक कहानी की तरह ना पढ़े, लेकिन ये विषय को आचरण में ज़रूर लाए। जब हम आचरण करना शुरू करेंगे तो हर एक पॉइंट कितना शक्तिशाली है ये हमें अनुभव से समझ आएगा। तोबियास के द्वारा बताए गए हर एक विषय को एक लव्य की तरह आचरण में लाने के लिए हमें लेखिका समझा रही है। अगर कहीं पर कुछ समझ ना आए तो रुक मत जाना, ऐसे भी बता रही है। निसंकोच होकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारी समस्या दूर होने का मार्ग हमें अपने आप मिलेगा। हमारे पास इतने सारे उपकरण, हमारे पास हमारी संकल्प शक्ति, ये भी तो है ना? कुछ विषय हमें आहिस्ता आहिस्ता गहराई में समझ आएंगे जब हम इसके बारे में सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। तब हम तोबियास और सारे एस्ट्रल मास्टर्स के एनर्जी में मिलते रहेंगे। हम तब, अब और हमेशा विधाता है। अभी यहाँ से हम विधाता है चैप्टर के मुख्य विषय को हम छू रहे हैं। लेखिका हमें याद दिला रही है कि हम पहले भी थे, अब भी है और हमेशा ही विधाता रहेंगे। जब हम धरती पर आए तब हम सही तरह से विधाता नहीं रह पाए। अभी जो परिस्थिति इस धरती पर है असेंशन की, यानी अति उन्नति के मार्ग में जाने की, इसमें आने के बाद हम विधाता बन रहे हैं। हमारे मूल में जो कुछ भी है उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। हम हमारे हायर सेल्फ पूर्णात्मा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जो अनुभव हम पा रहे हैं, जो कष्ट हम झेल रहे हैं, वो इस जन्म में ही खत्म होंगे और हम बदल भी जाएंगे, ऐसा हमें स्पिरिट पावर रेंजर्स बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो भी कुछ कष्ट हमारे पास है वो सारे गायब हो जाएंगे। अभी यहाँ पे एक गौर करने की बात है कि कष्ट का मतलब क्या है। जो हमें पसंद नहीं होता वही हमें कष्ट जैसा लगता है ना? हमें पसंद होगा तो कितना भी बड़ा कष्ट हो हम हंसते हुए बर्दाश्त कर लेते हैं और उसे पार भी कर लेते हैं। कोई भी परिस्थिति हमारे पसंद होने तक ही कष्ट की तरह दिखाई देती है। इसीलिए कष्ट है या नहीं ये बात ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि क्या वो परिस्थिति हमें कष्ट में ढकेल रही है। अगर हमें कष्ट की तरह महसूस होगा तो इसका मतलब हम अभी भी द्वंद्वत्व डुअलिटी में ही हैं। इस स्थिति को पार करने के लिए तोबियास ने हमारे लिए बहुत रास्ते और उपाय बताए हैं अब तक। ये रास्ता जितना मुश्किल लगता है उतना ही आसान है। बस हमें उसे समझने की और हमारे आचरण में लाने की ज़रूरत है। आज तक जितने मुश्किलों का हमने सामना किया वो बेकार थोड़ी हुआ है। उसकी वजह से हमारा अनुभव बढ़कर हमें शिक्षक होने का मौका मिला है।
जिसकी वजह से हम नूतन विधाता के रूप में हमारे जीवन में बदलाव लाने की चेतना को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। इस मुश्किल के रास्ते पर आने के लिए जिन्होंने चुना है, उनके लिए इस रास्ते पर जो अनुभव हमने पाया है, उसे बांटते हुए शिक्षक के रूप में हम देते रहेंगे। इरादा कितना भी मुश्किल हो, उसे हमारी विचार से आसान बनाया जा सकता है। इसलिए कष्ट का नाम सुनते हमें डरना नहीं चाहिए। अब तोबियास के द्वारा बताने वाले एक विषय में हम आगे जानेंगे। आगे के ये कुछ विषय हमें एक कहानी की तरह बताए गए हैं और इस कहानी का सारांश हमें लेकर उसे समझने की कोशिश हम करेंगे। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात तोबियास हमें करने के लिए कह रहा है। वो हमें कह रहा है कि बाकी लोग हमें जिस तरह देखते हैं, उस दृष्टि से जरा अपने आप को देखिए। कोई अभिप्राय के बिना सिर्फ प्यार से अपने आप को देखना है। अपने अंदर गलती करने वाली भावना, चिंता की भावना लाने की जरूरत नहीं है। हमारा निर्णय जो भी हो, आखिर में प्यार के ऊपर ही आधारित होता है। लेकिन एक बार हमारे बारे में जो भी अभिप्राय है, उसे हम सिर्फ प्यार से एक दृष्टा की तरह देखने की कोशिश करें। ऐसा तोबियास हमें एक टास्क की तरह करने के लिए कह रहे हैं। अभी हमारे वास्तविकता का पता करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए हम हमारे वास्तविक रूप को जान सकते हैं। जब हम ऐसा जानेंगे, तब हम न्यू एनर्जी में एक विधाता बनेंगे। इस धरती पर होने वाले एनर्जी के विधाता के प्रक्रिया को समझने के लिए जीवन में होने वाली परिस्थिति को ठहर कर हमें देखना चाहिए। नाम मात्र खड़े होकर देखना चाहिए कि हमारे आगे पीछे आजू बाजू क्या हो रहा है। मायाजाल के इस तरफ, मायाजाल के प्रभाव में क्या हो रहा है, ये एक दृष्टा बनकर हमें देखने के लिए तोबियास कह रहा है। जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े, उन्हें दूर ढकेलना मतलब उससे भागना नहीं है। उन्हें पूर्ण तरीके से अनुमति देनी है। जब हम परिस्थिति को इस तरह से देखना शुरू करेंगे, तब हम नए एनर्जी में विधाता बन सकते हैं। जो हो रहा है, उसे हो जाने देने के लिए तोबियास हमें कह रहा है। वो कह रहा है कि जबरदस्ती से कोई भी परिस्थिति का नियंत्रण करने की कोशिश ना करें। इतने दिन हमने जो भी किया है, वो सब डुअलिटी का काम है। किसी ना किसी को सपोर्ट करना या कोई तो एक साइड लेना, ये डुअलिटी के लक्षण हैं। लेकिन जब हम डुअलिटी से बाहर निकलकर एकत्व में आ रहे हैं, तो हमें किसी भी परिस्थिति पर जबरदस्ती से नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे तोबियास हमें सरेंडर के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। जब हम किसी एक चीज को सही समझकर सपोर्ट करना बंद करेंगे और उससे एक कदम पीछे हटकर जो हुआ है उस बारे में गौर करते हुए अनुमति देंगे, तो एनर्जी कैसे काम करती है और असली में सृष्टि क्या है, ये हमें समझ में आएगा। जब रोड पर दो लोग लड़ते रहते हैं, तो उस रास्ते पर जाने वाले इंसान जिस तरह से उन दोनों को समानता से देखते हैं, जिस तरह से उनकी लड़ाई में उनको सिर्फ पात्र की तरह देखते हैं, ठीक उसी तरह से हमें भी देखना है। इसका मतलब जब हम समस्या के बाहर खड़े होकर देखेंगे, तभी हमें सच्चाई, समस्या के मूल और आचरण, सरल लोगों का व्यक्तित्व, ये सब पानी की तरह एकदम साफ दिखाई देगा। अगर हम समस्या में डूब गए, तो हम समस्या के बारे में समझ ही नहीं पाएंगे। उसके मूल से हम सही रूप से समझकर उसकी प्रवृत्तियों को
नहीं समझ पाएंगे। कमल फूल के पत्तों की तरह जब हम रहेंगे तभी हम जज्बाती बिना बने एक सच्चाई से चीज़ों को देख पाएंगे। जो चीज़ हमारे आँखों के बहुत नज़दीक होती है वो ठीक से हमें दिखाई नहीं देती है। परिस्थितियाँ भी इसी तरह होती है। वो कैसे पैदा हुई है ये सब थोड़ा दूर से देखने पर ही पता चलता है। दूर से देखने पर ही एनर्जी कैसे काम करती है समझ में आता है। शुरू करने के पहले कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन कुछ दिनों के बाद इन सब बातों को हम पूरी सच्ची तरीके से देख पाएंगे। दृष्टा बनकर इन सब को समझ पाएंगे। ये सब हमें एक ओरियन की कहानी के हिसाब से तोबियास आगे हमें बता रहा है। ओरियन जो है वो एक नावाडी है। वो नदी प्रवाह के विपरीत चप्पू डालते हुए अपनी नाव को चलाता है। दिन भर चप्पू डालते हुए वो आगे बढ़ता रहता है और रात में किनारे में पहुंच जाता है। जो उसे मिलता है उसे खाकर वो सो जाता है। नदी के विपरीत जाना कितना मुश्किल होता है उसे एक दिन समझ में आया। फिर भी इसी तरह रोज, महीने और बरस बीत गए। प्रयाण अच्छी तरह से हो रहा था। जैसे जैसे दिन बीत गए उसे समझ नहीं आया कि वो चप्पू को नदी के विपरीत भगा रहा है और वो ऐसा क्यों कर रहा है, और वो भूल गया कि उसने ये काम शुरू ही क्यों किया था। एक दिन उसे चप्पू डालने पर और नदी के विपरीत जाने पर बहुत चीड़ महसूस होती है। अनुभव पाने में वो तो विशेषज्ञ था, लेकिन फिर भी उसे इस प्रयाण का अर्थ समझ नहीं आ रहा था। नदी का हर एक मोड़ अब उसे पता था। नदी के इस प्रवास में जो भी पेड़ थे, पत्थर थे, ये उसे सारे पता थे। लेकिन अभी उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह से क्यों उसे आगे बढ़ना चाहिए। फिर उसे एक दिन जिस डर की वजह से वो इतने दिन चप्पू चलाते आया है उसके बारे में पता लग गया। अगर वो चप्पू चलाना बंद कर देगा तो कहीं नदी उसे अपने अंदर खींच लेगी, ये डर उसके अंदर था। उस प्रवाह के साथ कहीं वो घाटी में झरने में गिर जाने का डर भी उसे था। इस बात का उसे पता चला। अब वो थका हुआ था और चिढ़ा हुआ था, इसीलिए उसने चप्पू को किनारे पर छोड़कर अपनी नाव में बैठ गया। प्रवाह के साथ साथ उसने नाव को जाने दिया, किसी के बारे में नहीं सोचा। जब नाव आगे बढ़ रही थी तो उसने देखा जिस रास्ते पर वो गया था उसी रास्ते पर वो वापस आ रहा था। यही दिशा में झरना है, ये उसे पता था, और झरने के अंदर गिरने से वो खत्म हो जाएगा, इसके बारे में भी वो जानता था। लेकिन अब उसके पास शब्दों को चलाने का सब्र नहीं था। इस तरह कुछ दिन सफ़र के बाद उसने प्रवाह को तेज होने पर गौर किया। वो झरने की तरफ पीठ घुमाकर बैठ गया। झरने की तरफ जाते हुए सिर घुमाकर पीछे देखा। झरने में पड़ने वाले क्षण में अचानक उसे बहुत डर लगने लगा। मानव जन्म खत्म हो रहा है। उस डर को रिलीज करते समय उसे समझ में आया और उसे एक नई अवगाहना मिली, मतलब अंडरस्टैंडिंग मिली, कि ये उसका सारा अनुभव सिर्फ एक भ्रम है। ये भ्रम अब से नहीं है, वो आग की दीवार के समय का है। पहली सृष्टि में जब वो भी एक विधाता था, तब उसे जो चाहिए वो बहुत इजीली निर्माण कर सकता था। चाहिए तो अपनी नाव को पंख लगा सकता था या नदी को ही मिटा सकता था। वहां पे डर का कोई भी मतलब नहीं था। डर अपने अंदर एक बेबसी पैदा करता है और उसकी वजह से ही परिस्थिति को पार करने का एक तरह से उत्साह भी हमारे अंदर पैदा होता है। तभी
अपने मन की असली शक्ति और बल का हमें पता लगता है। ये परिस्थिति होती है डुअलिटी में। डुअलिटी में ही डर और उसकी वजह से कुछ करने का उत्साह आ सकता है। पहली सृष्टि में ये सब मुमकिन नहीं होता। क्या ओरवान की तरह चप्पू छोड़कर हमें ऐसे ही रहना चाहिए? कुछ लोग जिम्मेदारियों को लिए बिना फिर रहे हैं। क्या वो लोग जो कर रहे हैं वो सही है? कभी नहीं। गैर जिम्मेदारी से व्यवहार करना अलग बात है। सब कुछ जानकर खामोश रहना अलग है। सब कुछ जानने पर कुछ भी नहीं करने जैसा देखने पर भी हमारे द्वारा काम होते रहता है, जिसको हम भरोसे के रूप में और डर के रूप में दृढ़ता से मानेंगे, उसको रिलीज करना चाहिए। तभी नई अंडरस्टैंडिंग हमें मिल सकती है। पुराने विश्वासों को छोड़ देना चाहिए। कुछ बार गंभीर रूप से डर लगता है, लेकिन हम उसे सिर्फ भ्रम की तरह अपने अनुभव में पहचानेंगे, हम समझेंगे, तो हम नई नदियों की सृष्टि भी कर सकते हैं, नाव के पंख उगा सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। जब हमें नई अंडरस्टैंडिंग पैदा हो तब। इस तरह करने के लिए हमें हम पर विश्वास होना जरूरी है। एनर्जी की प्रवृत्तियों को जानकर हमारी शक्ति के ऊपर भरोसा पैदा होना जरूरी है। हमारे विश्वास के हिसाब से हमारे विचार होते हैं। हमारे विचार के हिसाब से हमारी एनर्जी का निर्माण होता है। निर्माण होने वाली एनर्जी से हमारी शक्ति प्रसार होकर काम करती है। दीवार के पीछे खड़े होकर कुछ भी नहीं करने जैसा दिखने पर भी हमारे द्वारा कई काम होते रहते हैं। हम इसे धीरे धीरे समझेंगे। साधारण रूप से इंसान की ये आदत है कि कोई एक चीज को छोड़ने के लिए दूसरी मिली है कि नहीं इसकी जानकारी लेना। जब हमें दूसरी मिलेगी तब हम पहली छोड़ पाएंगे। टोबियास कुछ ऐसा हमें कह रहा है कि कुछ भी देखे बिना सब कुछ छोड़कर देखिए। पुराने विश्वासों को, नए विश्वासों को, सबको छोड़ दीजिए। ऐसा सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या तोबियास पागल हो चुका है कि हमें सब कुछ छोड़ देने के लिए कह रहा है। लेकिन अगर हम हमारे ऊपर और हमारे पूर्णात्मा प्रज्ञात्मा के ऊपर, हमारे दिव्य तत्व के ऊपर भरोसा रखेंगे तो सब कुछ छोड़ने पर भी हमें समय के अनुसार जो मिलना चाहिए, जिसकी ज़रूरत है, वो सब मिलते रहेगा। इस प्रक्रिया के बारे में जाने बिना हम डरते रहते हैं। हमें इस प्रक्रिया पर भरोसा होना ज़रूरी है। ये सब पहले से ही निर्माण हुआ मार्ग नहीं है। जैसे जैसे हम इस पर चलते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे हर एक कदम के साथ एक नया रास्ता निर्माण होता जाएगा। यहाँ गौर करके सुनिएगा। हमें तोबियास और लेखिका ये बता रही है कि कैसी भी समस्या आने पर हमारी प्रज्ञात्मा को वो समस्या के बारे में कहना काफ़ी होता है। वो सब कुछ संभाल लेती है। प्रज्ञात्मा से बात करने की हमें हमारी आदत बनानी चाहिए। जब तक हमारे अंदर लापरवाही नहीं होगी, तब तक हमारी हर एक समस्या को हमारी प्रज्ञात्मा दूर करती है। प्रज्ञात्मा से बात करना शुरू करने के बाद हमारे अंदर त्रिकरण शुद्धि होनी चाहिए। मतलब हमारा मनसा वाचा कर्मणा एक ही मकसद, एक ही तरीका, एक ही थॉट होना चाहिए। धोखा देने का विचार किसी भी समस्या के आने पर प्रज्ञात्मा के ऊपर डालकर, वो है ना सब कुछ देखने के लिए, मुझे परेशानी नहीं है, ऐसे सोचते हुए जानबूझकर मुश्किलों में नहीं पड़ना है। जब हमें कुछ समझ नहीं आए तब प्रज्ञात्मा से पूछना है और उसके साथ कनेक्ट होंगे, तब हमें जवाब ज़रूर आता है।
इस तरह से इस रास्ते पर जब हम चलेंगे तब हमें हमारी ज़रूरत के लिए जो भी उपकरण चाहिए वो हमें मिल जाएंगे। हमने पहले उस रास्ते में उन्हें रखा हुआ है, वो वहीं पर है। जब हम हमारी दृष्टि को बदलकर, मन को खोलकर सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे, तब हमें ये सारे उपाय इजीली दिख जाएंगे। हमारे अंदर भरोसा होना चाहिए। जब हमें ये पता चलेगा कि जिसे जिस समय में आना है, जिस रूप में आना है, वो आएगा और हमें मिलने वाला है वो मिलेगा, तब हमें सारे विश्व के ऊपर भरोसा पैदा होगा। आज इस ओरियन की कहानी के साथ हम ये एपिसोड यही समाप्त करेंगे। आगे थोड़ा कुछ रिवीजन करके कुछ और नए चीज़ों के बारे में अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक लव एंड लाइट।